एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में गरीब मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी रहती थी। उन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई थीं। वो मुर्गियाँ अंडे देती थीं और वो आदमी उन मुर्गियों के अंडे मीठे नाम के आदमी को बेचता था। भाई आज मेरी मुर्गियों ने पूरे 2 दर्जन अंडे दिए हैं। इनके कितने पैसे मिलेंगे मुझे? वाह क्या बात है तेरी मुर्गियों की। इतनी स्पीड में तो महंगाई नहीं हो रही जितनी स्पीड में तेरी मुर्गी अंडे दे रही हैं। अच्छा इन अंडों के तुझे 200 रुपए मिलेंगे। मीठे भाई ये तो बहुत कम पैसे हैं। इन पैसों में तो हम जैसे गरीब लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल है। आप एक काम करो, आप 300 रुपए दे दो। ओ हेलो, तू मुर्गियों के अंडे बेचने आया है ये शुतर मुर्ग के जो तुझे 300 रुपए दे दूं? मेरा वीर इसके 200 रुपए मिलेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो ठीक है वरना शाबाश यहाँ से चलता बन। अच्छा भाई नाराज मत होए, चले आप 200 रुपए ही दे दो। ठीक है ये अंडे रख जा और शाम में आकर पैसे ले जाएं। भाई प्लीज आप मुझे अभी पैसे दे दे। मेरी बीवी और बेटी का रोजा है। मैंने अफ्तारी का सामान लेकर घर जाना है। और तुझे समझ नहीं आई? शाम में पैसे ले जाएं। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने अंडे ले जा यहाँ से। नहीं मीठे भाई आप अंडे रखे, मैं शाम में ही पैसे ले लूँगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू और उसकी बीवी रहते थे। बिट्टू जी टाइम काफी ज्यादा हो गया है, आप अपने होटल चले जाएं, लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेगम आप ठीक कह रही हो, लोग मेरे मजेदार खानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बिट्टू आज मैं कुछ नहीं पका रही, आप आते हुए अपने होटल से मजेदार खाना लेते आना, हम उसी से अफ्तारी करेंगे। ठीक है बेगम, मैं आते हुए अपने होटल से मजेदार और गजाइयत से भरपूर खाने लेकर आऊंगा। फिर बिट्टू घर से निकलता है और अपने होटल पर आ जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। बिट्टू भाई आपके खानों की खुशबू तो दूर दूर तक आ रही है, आप अपने खानों की खुशबू थोड़ी कम करें, हम जैसे रोजेदारों के मुंह में पानी आ जाता है। भाई आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, बस अल्लाह ने मेरे हाथों में जायका इतना दिया है कि लोग दूर दूर से मेरे खानों की खुशबू सूंघ कर मेरे होटल में भागते हुए आते हैं। अच्छा बिट्टू खाने में क्या क्या है? भाई मेरे पास दाल फ्राई, चिकन लेग पीस और बहुत कुछ भी पका है। आप बताओ आपको क्या चाहिए? बिट्टू इस महंगाई के दौर में तो हम चिकन का सोच भी नहीं सकते, आप एक काम करो 1 प्लेट दाल दे दो। फिर वो ग्राहक दाल लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ नसीबो कैंची सोच रही होती है। मैं काम करती हूँ, आज मैं अफ्तारी के लिए मिठे को बोलती हूँ वो मेरे लिए लेग पीस लेके आ जब्बे। वो अभी सोच ही रही होती है तो मीठा घर आ जाता है। ये क्या मिठे, तू आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गया? तुझे से दुकान पे नहीं बैठा जाता क्या? बस बेगम आज मैंने काफी पैसे कमा लिए थे तो मैंने सोचा अपनी बेगम का दीदार ही कर लूं। तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए जल्दी आ गया। मिठे लव यू सो मच। अच्छा मिठे आज मेरी अफ्तारी के लिए लेग पीस तो लेके आ जा, बहुत दिल कर रहा लेग पीस खाने का। ओए मैं सदके जावा। अच्छा मैं जाता हूँ। फिर मीठा घर से निकलता है और अफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा होता है तो उस गरीब आदमी की बीवी कहती है, आप जाए और उस दुकानदार से पैसे लेकर अफ्तारी का सामान ले आए। पापा आप खाने के लिए कुछ ले आए, अफ्तारी का टाइम होने वाला है पापा। ठीक है बेगम मैं जाता हूँ मीठे से पैसे लेने। फिर वो आदमी घर से निकलता है और दूसरी तरफ मीठा बिट्टू के होटल पर आता है। जी भाई क्या चाहिए आपको? मुझे 2 लीटर पेट्रोल और एक माचिस चाहिए जिससे मैं तेरे होटल को आग लगा दूं। और मोटे गेंडे बताता हूँ इतनी जल्दी क्या है? ओ हेलो जरा तमीज से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ क्या चाहिए? तेरे पास टाइम नहीं है तो तू क्या मरने लगा है? अच्छा एक काम कर 2 चिकन लेग पीस पैक कर दे। दूसरी तरफ वो आदमी जब मीठे की दुकान पर पहुंचता है तो मीठे की दुकान बंद होती है। वो ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। हाय मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूँगा? मेरी बीवी और बेटी रोजा कैसे खोलेगी? फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी और बेटी को सब बताता है। हाय मेरे अल्लाह, अब हम रोजा कैसे खोलेंगे? मामा परेशान मत
चाहते हो? हम पानी से ही रोजा खोल लेंगे। फिर मीठा चिकन लेग पीस लेकर घर आ जाता है। वाह मिठे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल जल्दी से बैठ जा, रोजा खोलते हैं। फिर अजान होने लग जाती है और वो गरीब मियाँ बीवी और बेटी पानी से ही रोजा खोल लेते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, आज मेरी बेटी ने भी पानी से रोजा खोला है, सिर्फ उस मीठे दुकानदार की वजह से। तू उसको उसकी सजा दे दे। फिर मीठा और नसीबो कैंची रोजा खोल रहे होते हैं तो नसीबो की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नसीबो, ये तुझे क्या हो गया? मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। फिर मीठा नसीबो को डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है। ओहो, इसकी धड़कनें तो बंद होने वाली है, इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब कुछ करो, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। सॉरी, मेरी तरफ से जवाब है। आप इसको ले जा सकते हो यहाँ से और बस दुआ ही कर सकते हो अब। फिर मीठा नसीबो कैंची को घर ले जा रहा होता है तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? बाबा जी, मेरी बीवी मर रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। देख बेटा, तेरे साथ ये तो होना था। तूने किसी गरीब का हक मारा है, तभी तो तुझे सजा मिल रही है। तू लोगों से माफी मांग, हो सकता है अल्लाह तुझे माफ कर दे। पर बुजुर्गो, आप कौन हो? मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, जो कहा है वो कर बेटा। फिर वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है और मीठे को अचानक याद आता है। लगता है मुझे जरूर उस अंडे वाले की बद्दुआ लगी है, मैं जाता हूँ उसके पास। फिर मीठा नसीबों को घर छोड़कर वहाँ से निकलता है और उस अंडे वाले के घर आ जाता है। मीठे, तू यहाँ क्या लेने आया है? तुझे कुछ पता भी है कि तेरी वजह से हमने आज पानी से रोजा खोला है? भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख भाई, अल्लाह से माफी मांग, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। बाजी, अल्लाह तो तभी माफ करेगा जब उसके बंदे माफ करेंगे। ये बात सुनकर उस औरत को तरस आता है और वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने इसे माफ कर दिया है, तू भी इसे माफ कर दे। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और जब वो घर आता है तो नसीबो ठीक बैठी होती है। ये देखकर मीठा खुश हो जाता है। बेगम, तू ठीक हो गई, शुक्र है अल्लाह का। पर मिठे, तू किधर गया था? फिर मीठा उसे सारी बातें बताता है। नसीबो ये बातें सुनकर बहुत हैरान होती है। मिठे, ये तो तूने बहुत गलत किया था उन गरीबों के साथ। बेगम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, चल उनके घर मेरे साथ। फिर मीठा और नसीबो कैंची खाने का सामान लेकर उनके घर आ जाते हैं। ये लो भाई, ये खाने का सामान ले लो और कुछ पैसे भी ले लो और मजे मारो। वो लोग खाने का सामान और पैसे लेकर खुश हो जाते हैं। नाजरीन, हमें भी किसी के साथ ज्यादती और उनका हक नहीं खाना चाहिए। इसकी सजा हमें दुनिया में भी लाजमी मिलती है। अल्लाह हम सबको नेकी करने की हदायत दे और हम सबकी दुनिया और आखिरत अच्छी करे। आमीन।